बुद्ध विहार विकास समिति ने अपनी महिला इकाई की पहली वर्षगांठ एवं करवा चौथ के उपलक्ष्य में मेहंदी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला बुद्ध विहार में आयोजित किया गया। अग्रवाल धर्मशाला के सभी ट्रस्टियों को विशेष रूप से सहयोग देने के लिए मंच से खास तौर पर सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए उन्हें मोमेंटो भेंट किए गए। शुरू में महिला इकाई की प्रथम वर्षगांठ है और जो करवा चौथ पर ही शुरू हुई पिछले साल। हम बहुत हर माताओं को, बहनों को करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में महिला इकाई की जो 1 साल हुए हैं, इन्होंने बुद्ध विहार विकास समिति के जो पहले से 4 साल से काम कर रही थी, महिला इकाई जुड़ने के बाद और ज़्यादा काम की संभावनाएं तलाशी गई हैं। बुद्ध विहार विकास समिति लगातार बुद्ध विहार का चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति है, हर काम, पेड़ पौधे लगाना है, मलेरिया की रोकथाम के है, चिकनगुनिया की रोकथाम के है, सफाई का काम है, लगातार प्रयास करते करते बहुत आगे तक निकल गई है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये बुद्ध विहार विकास समिति पूरी तरह इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। आज करवा चौथ के पावन पर्व पे मैं विकास समिति को और महिला इकाई को बहुत साधुवाद देता हूं। कार्यक्रम में उद्योगपतियों का भी विशेष रूप से सहयोग रहा। खाटू वालों की दुकान, बीकानेर वैरायटी स्टोर, J&D हेल्थी मिट्टी टेराकोटा प्रोडक्ट्स, गर्ग स्टेशनरी एंड जनरल आइटम एट होलसेल, अग्रवाल कॉन्फेक्शनरी, श्री ज्वेलर्स, हरियाणा प्रॉपर्टी सेल परचेज एंड रेंटिंग, जय श्री राम प्रॉपर्टीज का इस मौके पर खास सहयोग रहा। सपना इन साथियों ने देखा, हम सब ने वो सपना मिलकर पूरा किया। और आज 1 वर्ष बाद बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई की हम वर्षगांठ बना रहे हैं। पहले तो मैं पूरी टीम को साधुवाद दूंगा और पूरी टीम को शुभकामनाएं दूंगा। इन्होंने अपनी मेहनत का क्षेत्र में लोहा बनवा दिया और यह संदेश दिया क्षेत्रवासियों की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कहावत को चितार्थ किया है उन्होंने कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। और मैं सच बताऊँ तो बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई ने पुरुष मंडल को भी पीछे छोड़ते हुए अपने इस 1 साल के अनुभव में बहुत सारे काम ऐसे क्षेत्रवासियों के लिए किए हैं। जैसे तीज महोत्सव का आयोजन हो, या इसी वर्ष 3 नवंबर के दिन पिछले साल करवा चौथ का प्रोग्राम है, सावन मास में तुलसी वितरण कार्यक्रम है, और बहुत सारे महिला दिवस सेलिब्रेट करना, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम। तो बहुत शुभकामनाएं इस टीम के लिए। करीब साल भर पहले संस्था की महिला इकाई का गठन किया गया था। अपने गठन के बाद से ही महिला इकाई सक्रिय रूप से लगातार कोई न कोई सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। मैं गत वर्ष जो कार्यक्रम हुआ था 3 नवंबर को, तो उसमें महिला विकास समिति में महिला इकाई को जोड़ा गया था। और तो आज 1 वर्ष हो चुका है। आज हम इसकी अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं। और 1 साल में हमने बहुत कुछ सीखा है विकास समिति में आकर, और बहुत सारे कार्य हमने किए भी हैं। तो हमने सबसे पहले विकास समिति से जुड़कर ये हमारे अंदर ही भावना आई कि महिलाओं की भी की भागीदारी है। क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में, उसको उजागर करने में हमारी भागीदारी भी है। और हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम जब बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम विकास समिति से जुड़े हुए हैं। तो वो लोग कहते हैं अच्छा, वही विकास समिति ना जिन्होंने घर घर पौधे बांटे थे, और वही जिन्होंने पिछले साल नो क्रैकर्स पर का संदेश दिया था और हमारे वातावरण को बिल्कुल प्रदूषण रहित बनाया था। तो हमें बहुत खुशी होती है। और हमने अब भी बहुत सारे कार्य भी किए हैं। सावन मास में हमने 108 तुलसी के पौधे प्रत्येक सोमवार को हमने बांटे, लोगों को मिले, और वो अब हमसे मिलके कहते हैं कि तुम्हारे कार्य बहुत अच्छे हैं और आगे भी तुम जिस भी कार्य करो हमें उसमें सम्मिलित करना। अब इसी कारण हमसे बहुत सारी महिलाएं अब जुड़ी हैं। पहले ये 4 महिलाएं थी, उससे ये टीम बनी, और अब लगभग हमारे साथ 60 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। तो ये हमारी कामयाबी है और हमें बहुत फ़क्र होता है, गर्व भी होता है कि हम ये विकास कार्य में निरंतर बढ़ रहे हैं और हमारे साथ और महिलाएं भी जुड़ रही हैं।
आज हमारी महिला इकाई के गठन को पूरा 1 वर्ष हो चुका है, जिसके लिए मैं सभी बहनों को अपने हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ। मैंने पूरी बुद्ध विहार विकास समिति की टीम को भी बधाई देना चाहती हूँ। आज ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में आप लोग? आज हम करवा चौथ का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आज आपने इसमें क्या आयोजन किए हुए हैं आज इसमें महिलाओं के लिए? हाँ जी, इसमें हमने महिलाओं के लिए एक तो मेहंदी का कार्यक्रम आयोजन करा है और उसके साथ हमने बहुत सारी गेम रखी हैं, जैसे कि तंबोला हो गया, म्यूजिकल चेयर है, बच्चों के लिए भी गेम है और अभी हम थोड़ी धार्मिक झांकियाँ भी निकालेंगे, वो भी नृत्य है, उनका सोलो परफॉर्मेंस है। इसके साथ हमारे चैनल के माध्यम से और महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं और महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकलो और इससे जुड़ो, क्योंकि आजकल की महिलाएं बहुत ही सशक्त हो रही हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अगर आप घर के कार्य करती है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, पर घर के साथ साथ थोड़ा समय निकाल कर आप अपने क्षेत्र के विकास में भी भागीदारी निभा सकती हैं। जैसे कि हम 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल कर यहाँ पर आ जाते हैं और साल भर में 1-2 प्रोग्राम होते हैं, उनमें आती हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी महिलाएँ जुड़ती हैं। जैसे आज 4 हैं, 10 हुई, 20 हुई, आगे 100 महिलाएँ हुई, देख वो जुड़ेंगी और वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जागरूक होती हैं। जैसे कि कहीं गंदगी फैली हुई है, इसके प्रति जागरूक होती है, क्योंकि घर बैठे बैठे महिलाओं को इन सब की नॉलेज नहीं होती। पहले हमें भी नहीं थी, तो हम भी इससे जुड़े हैं, हमें भी नॉलेज हुई है कहाँ गंदगी है, कहाँ पर हमें अपने पौधे लगाने चाहिए, पर्यावरण के सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, इन सब से रिलेटेड। जी, मेरा नाम पिंकी सिंघल है और मैं बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई से हूँ। मेरा यहाँ पे मैं महिला विकास समिति में कोऑर्डिनेटर हूँ। और जो आज का जो प्रोग्राम है करवा चौथ पे मेहंदी का जो प्रोग्राम है वो इसीलिए रखा हुआ है कि जो कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम में हम विकास समिति में हम जुड़ तो जाते हैं बट एक दूसरे को हम जानते नहीं हैं, तो इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है कि जिससे हम एक दूसरे से मिल भी सके, एक दूसरे को जान सके और अपने क्षेत्र के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो एक दूसरे से शेयर कर सके। संस्था की महिला इकाई काफी सक्रिय है और संस्था के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रही है। संस्था लगातार महिला उत्थान, जन सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बुद्ध विहार विकास समिति से जुड़े हुए 1 साल हो गया है और पहले मैं ऐसे ही आई थी। जब मैंने इनका प्रोग्राम देखा काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ की महिलाएं काफ़ी एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ के रहती हैं, एक दूसरे से एकत्रित रहती हैं, तो फिर मेरा भी जुड़ने का मन किया। मैं भी 1 साल से जुड़ी हुई हूँ बुद्ध विहार विकास समिति के माध्यम से। और महिलाओं को क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब जुड़िए, हम सब महिला इकाई के साथ जुड़िए और इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्से लीजिए। और यहाँ पे मेहंदी का प्रोग्राम बहुत अच्छे से रखा गया है, आप लोग आइए, मेहंदी लगवाइए। मेरा भी नंबर नहीं आया है मेहंदी लगवाई का, अभी मेरा नंबर भी आएगा और मैं भी लगवाऊंगी। मैं पूजा गोयल बुद्ध विहार विकास समिति महिला इकाई की इंचार्ज बात कर रही हूँ। आज विकास जी ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है, जो महिला इकाई का गठन किया था, उसको पूरा 1 वर्ष हो चुका है और उस 1 वर्ष होने पर मैं पूरी बुद्ध विहार विकास टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा नाम पिंकी शर्मा है, मैं बुद्ध विहार विकास समिति की मैं कोष अध्यक्ष हूँ और मुझे अभी ये पोस्ट अभी मिली है। इस पोस्ट के लिए मैंने 1 साल वेट किया है, तब मुझे ये पोस्ट मिली है। और कैसा लग रहा है आपको ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोगों के वजह से ही काफ़ी लेडीज़ें हैं जो घर से बाहर निकली हैं, नहीं तो बहुत लोग थे जो घर के अंदर ही रहते थे, उन लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता था इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। एक सवाल रहेगा कि जैसे पहले की लाइफ में और बुद्ध विहार विकास समिति से जुड़ने के बाद की लाइफ में क्या अंतर है दोनों में? पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ घर के काम करके घर में ही रह जाते थे, लेकिन हमें बुद्ध विहार विकास समिति से जुड़ने के बाद हमें ये लगता है कि हमें घर के काम करने के बाद हमें बाहर भी निकलना है और बाहर जो लेडीज़ें घर के अंदर हैं उन्हें भी जागरूक करके हमें अपने साथ उनको जोड़ना है, ताकि हमारी ये महिला इकाई का जो गठन है हमारा ये बढ़ता रहे। और विकास भैया जी के लिए बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमारी महिला इकाई को बनाया और बहुत सी लेडीज़ों को घर से बाहर निकाला। बुद्ध विहार विकास समिति से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका कार्य देखकर। इन्होंने जो कोरोना काल में सबका साथ दिया है, दिन रात कुछ भी नहीं देखा इन्होंने और सब कुछ ऐसे मतलब एक परिवार की तरह हमें एक फ़ोन किया, जहाँ इंजेक्शन लगने थे इंजेक्शन दिया है, जहाँ हमें सिलेंडर की ज़रूरत थी, जिन्हें भी कुछ भी प्रॉब्लम थी, एक फ़ोन किया उन्होंने, तभी उनकी एक फ़ोन पे हेल्प की है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें विकास भैया के साथ जुड़ के
और उनकी विकास समिति के साथ मुझे लगता है उनके साथ औरों को भी जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। संस्था की ओर से मेहंदी आयोजन में तंबोला, धार्मिक झांकियां, म्यूजिकल चेयर जैसे मनोरंजक कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक आयोजित किए गए और चटपटे व्यंजनों के स्टॉल ने सभी को खूब आकर्षित किया। एक से बढ़कर एक चटकदार लजीज व्यंजन आने वालों के लिए अलग ही माहौल बना रहे थे। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। झांकियों के दौरान सभी ने झूम गाकर झांकियों का आनंद लिया और खूब मस्ती की। इस शानदार आयोजन के लिए संस्था के सभी पदाधिकारियों की खास तौर पर महिला इकाई की काफी तारीफ की गई। और कार्यक्रम के अंत में आपको इस प्रोग्राम की शानदार झलकियों के साथ छोड़ आपसे लेते हैं हम इजाजत। होगी फिर मुलाकात। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।